आपने अभी कैमरे पे भी बताया है कि आप गए थे वहाँ पे। जी बिल्कुल गए थे, बिल्कुल गए थे। और आप ये भी बता रहे हैं कि आपने विरोध किया वहाँ पे। विरोध किया, बिल्कुल किया। क्या ये उत्तराखंड पुलिस की खामी नहीं है कि वो सही कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं भाई साहब, हमने अभी तक कोई गलत काम ऐसा किया नहीं है। जो पुलिस का मेरे पास फोन है, और अगर आएगा भी तो हम स्वागत करते हैं। हम भागने वाले लोग नहीं है, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। ये जो मोहम्मद दीपक है, मोहन भागवत जी को गाली देता है। आओ ना हम आगे कोटद्वार में, आओ, हम भी बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। जय श्री राम। अगर वो चाहते तो अपना असली नाम बता सकते थे। हम सिद्धबली मंदिर गए थे, जब हमें इस प्रकरण के कारण रोका गया, उसके बाद हमने विरोध करना चालू किया। आप किसी भी वीडियो में हमारे कार्यकर्ता ने उनकी माताओं और बहनों को अगर गाली दिए तो मेरे पास लेकर आइए। मुझे बड़ी शर्म आती है, राहुल गांधी जी उनको सपोर्ट करते हैं। ये दिक्कत मुसलमानों के ही साथ है क्या? सिख लोगों के भी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप देख लीजिए, ईसाइयों के दुकानों की शिनाख्त की जाती है। कुछ भी नहीं। यहाँ हमारे यहाँ केवल मुसलमानों की दुकानों की शिनाख्त की जाती है। बीएनएस की धारा 201 है। आप अपनी पहचान अगर गलत बताते हैं तो एक अपराध है। बीएनएस 201 जो है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 201 जो है, वो किसी पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी, इसके लिए इसको क्राइम, पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। न आप पब्लिक सर्वेंट हैं, न अमन पब्लिक सर्वेंट है, न सिद्धांत मोहन पब्लिक सर्वेंट है, न मोहम्मद दीपक पब्लिक सर्वेंट है, न शोएब अहमद पब्लिक सर्वेंट है। इनमें से कोई भी पब्लिक सर्वेंट नहीं है सर। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत ललन टॉप इस समय देहरादून में है। हम कोटद्वार में थे। कोटद्वार में जो कुछ हुआ उसकी कवरेज थी, और कोटद्वार से 2.5-3 घंटे दूर मौजूद देहरादून आए, क्योंकि इस पूरे मामले में एक की व्यक्ति, इस पूरे मामले में आरोपी भी बताए जा रहे और अपने समर्थकों द्वारा एक समाज सुधारक भी बताए जा रहे अमन स्वेडिया ने हमसे बातचीत करने की हामी भरी। अमन स्वेडिया बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के कई वीडियोस और कई फ्रेम्स में आपने उन्हें देखा होगा। अमन स्वेडिया और उनके साथ हैं बजरंग दल के प्रांत प्रभारी विकास जी। प्रांत मिलन प्रमुख हैं विकास जी, बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। आप भी गए थे सर वहाँ पे उस दिन? आप नहीं गए थे, आप तो गए थे अमन भाई। अच्छा, मैं आपके पास आता हूँ सर। बजरंग दल का काम धाम क्या है इस इलाके में, थोड़ा बताइएगा। देखिए काम क्या, सन 1984 में बजरंग दल का निर्माण हुआ और ध्येय वाक्य सेवा सुरक्षा संस्कार, समाज के लिए लगना, चाहे वो रक्तदान के माध्यम से हो, बहन बेटियों की रक्षा लव जिहादियों से करनी हो। वरना जिस प्रकार से आपने घटनाक्रम कई देखे होंगे, कल भी एक घटनाक्रम हुआ, बहन बेटियों के ऊपर कुदृष्टि रखने वाला कोई भी व्यक्ति व किसी भी समुदाय का हो, हमें उनकी रक्षा करनी है। ये हमारा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। और समाज में किसी प्रकार की भी ऐसी क्षति हिंदू सनातनी मानबिंदुओं को ना हो जो पूर्व से अब तक होती आई है, उसके लिए प्रयासरत संगठन रहता है और ध्येय वाक्य सेवा सुरक्षा संस्कार है, उसके मानबिंदु पर कार्य करता है। अमन भाई, आपके से मुखातब होता हूँ मैं अब। आपने वीडियोस देखे होंगे, आपने फ़ोटोज़ देखी होंगी। 31 तारीख को 15-20 गाड़ियों का काफिला देहरादून से निकलता है और कोटद्वार जाता है। आप वहाँ गए थे, आपके साथ ही वहाँ गए थे। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अभी आपके संगठन के बाकी लोग कहाँ पे हैं? क्योंकि एक तो लंबा जत्था हमने देखा और अभी हम आपसे अकेले मिल रहे हैं। भाई साहब, संगठन के सभी कार्यकर्ता अभी फ़िलहाल अपने अपने काम में हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि आप लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। तो कुछ कार्यकर्ता अपनी गौशाला चलाते हैं, कुछ अपने बिजनेस में हैं, कुछ अपना काम करते हैं, कुछ जॉब करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं। तो सभी कार्यकर्ता अलग अलग हैं। आपने मुझसे संपर्क किया, मैं आपके आगे सामने इधर अपने कामों में मसरूफ बिल्कुल बिल्कुल वैसा बिल्कुल। अच्छा, और क्यों गए थे आप लोग 31 तारीख को कोटद्वार? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस पूरी लड़ाई का जो विषय है वो है सम्मान का। इनका आरोप है कि बजरंग दल ने, वो सिर्फ आरोप है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपमानित करा, जबकि आप किसी भी वीडियो में उठाकर देख लीजिए, बजरंग दल के किसी भी कार्यकर्ता ने उन बुजुर्ग व्यक्ति को अपमानित नहीं किया। 2 महीने पहले भी उनसे बोला गया था कि आप अपनी दुकान का नाम अपनी व्यक्तिगत नाम से लगा लीजिए, क्योंकि जो बाबा शब्द है वो हमारे भोले बाबा से जुड़ा है, हमारे बद्री विशाल से जुड़ा है, हमारे बाबा सिद्धबली पीठ से जुड़ा हुआ है। उसी के तहत वो हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है। आप उस जैसे क्षेत्र में हमारे बाबा की दुकान का नाम यूज़ करके वो चला रहे, वो गलत है। इसी को चेंज कराने के लिए हमारे कुछ कार्यकर्ता, जिसमें हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे 75 साल के, वो वहाँ पर जाते हैं और आप वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने उनसे विनम्र निवेदन किया कि आप इस नाम को चेंज कर लीजिए। और इतने में ही एक दीपक मोहम्मद जैसा, जिसे आप बता रहे हीरो, वो कांग्रेसी विचारधारा वाला, अरे मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं, मैं कुछ लोग बता रहे हैं,
कुछ लोग उसको बता रहे हैं कि वो हीरो है, लेकिन उसकी विचारधारा आप देखिए ना, वो कांग्रेसी विचारधारा वाला है। इस विषय से पहले भी उसने हमारे मोदी जी का अपमान किया। भाई वो पीएम तो सभी के हैं। मोहन भागवत जी का अपमान करता है। कांग्रेस के किसी पार्षद को अपने कंधे में बिठाकर जीत की खुशी मनाता है। तो आप कहीं ना कहीं कांग्रेसी विचारधारा वाले हैं। आपको अपने मुसलमान भाई बहुत प्यारे हैं, ठीक है। आपने उन मुस्लिम बुजुर्ग के पक्ष में खड़े हो गए जिनका कोई अपमान नहीं हुआ, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि हिंदू की तरफ से जो आने वाला 75 साल का बुजुर्ग है वो भी तो बुजुर्ग ही था। आपने उसको धक्का तक मार दिया, आपने उसको लात तक मार दी। क्या ये हैं आपके संस्कार? और ऐसे व्यक्ति को मुझे बड़ी शर्म आती है बोलते हुए। मुझे किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे बड़ी शर्म आती है। राहुल गांधी जी उनको सपोर्ट करते हैं, क्यों? क्या आपको विषय नहीं पता था? क्या आपको ये नहीं पता था कि उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को, हिंदू व्यक्ति को धक्का मारा है? क्या आपकी पार्टी सिर्फ मुसलमान पार्टी है? वही आपके भाई हैं, हिंदू आपके भाई नहीं है, वो बुजुर्ग बाप के अपने नहीं थे? क्या उसका बीड़ा बजरंग दल ने लिया है? आप क्यों नहीं बोल रहे उस वीडियो पर? एक बात बताइए अमन भाई, आपकी बात सारी बात एक तरफ भी रख लेते हैं, लेकिन एक तर्क समझना चाहता हूँ मैं। आपकी मांग, बजरंग दल की मांग और उत्तराखंड शासन प्रशासन की मांग इतनी अलग अलग क्यों है? जी। मैं मोहम्मद दीपक को या दीपक कुमार कश्यप को किनारे कर देता हूँ अभी। मैं बात करता हूँ उस दुकान पे, दुकान का नाम पे बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर ऐसा कुछ नाम है दाम उसका। उन्होंने बाबा ड्रेस करके और ऊपर शोएब अहमद लिखा हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप दुकान का नाम बदलेंगे? मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, बाबा बदलने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ से आता हूँ, मैं बनारस से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा बचपन ऐसे लोगों के बीच में बीता है जहाँ पे बाबा का मतलब बड़ा भाई भी होता है, बाबा का मतलब अलग अलग होता है। आपके लिए अलग होता होगा, आपके लिए अलग होता होगा एकदम। मैं ये भी कह रहा हूँ आपके लिए अलग होता होगा। और दुनिया में हर सब के लिए बाबा का मतलब अलग अलग होता है। फ़कीरों के लिए बाबा कोई होते हैं, सूफियों के लिए बाबा कोई होते हैं, ठीक है। तो पुलिस की मांग और बजरंग दल की डिमांड बड़ा अंतर है ना। देखिए मैं बताता हूँ, कानून के हिसाब से तो ये नहीं सही चल रहा है ना। कानून के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। देखिए बाबा जो शब्द है वो हमारे हिंदू मंदिरों से जुड़ा हुआ है। और मेरी बात सुनिए, उनका नाम क्या है? आपने भी नाम बताया था, शोएब अहमद है ना। उनको शोएब अहमद कपड़ों की दुकान लिखने में क्या आपत्ति थी? ये इसी शब्दों का क्यों प्रयोग करते हैं? अभी देहरादून का मैं एक वाक्य बताता हूँ। एक आईटीबीपी क्षेत्र है जहाँ पर सभी आर्मी कैंट वाले हैं और एक व्यक्ति 30 साल पुराने पुंडी टेलर के नाम से एक दुकान चला रहे थे, ठीक है भाई साहब। हमारा संपर्क एक हमारे फौजी भाई से हुआ। उन लोगों ने उसका नाम सर्च मारा गूगल पे, पुंडी टेलर। वो बड़ी आस्था रखते थे हिंदू धर्म में। उन्होंने अपनी वर्दी सिलवाई उन लोगों से, और जब गूगल पे किया तो अब मोहम्मद शोएब कुछ करके ऐसा उनका व्यक्ति है। उन्होंने हमसे संपर्क किया कि आप आइए हिस्ट्री को चेक कीजिए। हम उनकी दुकान के पास गए। हमने कहा आपका नाम क्या है अंकल जी? उन्होंने कहा मेरा मोहम्मद शकील कुछ ऐसा उनका नाम था। मैंने आपने पुंडीर क्यों लिख रखा है? भाई आपका पुंडीर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप नाम छिपाना भी तो अपराध है। मेरा नाम अमन है। उन्होंने बताया आपको नाम? आपने नाम पूछा तो उन्होंने नाम बताया? बिल्कुल बताया उन्होंने, मुझे नाम बताया। भाई नाम छुपाना तो अपराध है, वो भी आप आर्मी कैंट क्षेत्र में इतनी। और उनकी मैंने पुलिस के द्वारा उनका मोबाइल जब चेक किया गया, उसमें इतनी संवेदनशील पोस्टें शेयर की गई। 30 करोड़ मुसलमान खतरे में, मोदी हमें मार देगा, योगी हमारे लिए खतरा है। इस तरीके की आप पैसा तो हिंदू का लेना चाह रहे हो, लेकिन खतरा भी आपको हिंदू से है। लेकिन अमन भाई ये सारी बातें एक तरफ रख देते हैं, लेकिन फिर भी तो आप पर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं ना इस पूरे प्रकरण में। कोटद्वार में अभी पुलिस प्रशासन परेशान है, वो लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं, न जाने दे रहे हैं, तो एक भी चीज़ें हो रही हैं दुनिया भर की। इस पर भी बजरंग दल पे तो ये इल्ज़ाम लग रहे हैं ना कि उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया। नहीं भाई साहब, कानून वाली बात नहीं है। 31 तारीख को हमारी एक बैठक रखी गई थी और हमारे भोजन की व्यवस्था सिद्धबल्लीपीठ, बाबा सिद्धबल्लीपीठ मंदिर में थी। वहाँ पर हम गए, हमें चेक पोस्ट पे पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। कौड़िया चेक पोस्ट पे? हाँ बिल्कुल रोक दिया गया। वहाँ पर हमारी गाड़ियाँ तक रख ली गई। भाई हम बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, वो हमारी देवभूमि है। हम मंदिर नहीं जा सकते क्या? हमें मारा जाएगा क्या? एक व्यक्ति के कारण हम इस देवभूमि में घूमेंगे नहीं क्या? हम अपने मंदिर नहीं जा सकते? हम दर्शन नहीं कर सकते? लेकिन गए तो फिर गाड़ियाँ तो गई आगे। भाई साहब गाड़ियाँ नहीं गई हैं हमारी आगे। कुछ गाड़ियाँ, हमारी सारी गाड़ियाँ रोक दी गई। हम अपनी बैठक में गए थे वहाँ पर।
नहीं नहीं, मगर जो हम लोगों ने वीडियोस देखे अमन भाई 2-3 चीजें हैं। एक तो हमने वीडियोस देखे कि आप लोग की गाड़ियां नगर निगम के पास से पास हो रही हैं, बहुत सारी गाड़ियां बाद निकली हमारी, बहुत सारी गाड़ियां पास हो रही हैं। हमारी गाड़ियां विवाद होने के, बहुत सारी नहीं थी हमारी, सिर्फ 6 गाड़ियां विवाद होने के बाद निकली हैं। तो आप लोग गए किस, सिद्धबली मंदिर गए थे कि हम मंदिर गए थे सिद्धबली, कि विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम सिद्धबली मंदिर गए थे। जब हमें इस प्रकरण के कारण रोका गया, उसके बाद हमने विरोध करना चालू किया। लेकिन कुछ पोस्टर भी तो आए थे। पोस्टर में आपका, आपके दोस्त सिद्धांत का और तीसरे नाम क्या था, आपका सिद्धांत का, और मैं बता दे रहा हूँ, मैं कंफ्यूजन नहीं चाह रहा हूँ, सिद्धांत बड़ौनी और भूपी चौधरी, इन 3 लोगों का नाम भी था कि बैठक के तहत कि पोस्टर है और विरोध करेंगे और समझाएंगे। ये तो पहले से था। बिल्कुल नहीं भाई साहब, बैठक होगी, बैठक के बाद विरोध करेंगे। बैठक होगी और उसके बाद विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप एक व्यक्ति को हीरो बना रहे हैं, किसी का अपमान, जिसका अपमान हुआ भी नहीं है, उसका अपमान रोकने के लिए। लेकिन हमारे तो हिंदू धर्म के जो हमारे कार्यकर्ता, तो उनका तो अपमान हुआ है, तो बजरंग दल पे खड़ा होगा, बिल्कुल होगा। क्या आपको लगता है, क्योंकि मैं जब ये सवाल पूछ रहा हूँ ना अमन भाई जी, कि जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ तो मैं कई सारे इनपुट्स देख के आ रहा हूँ, इंटेलिजेंस के इनपुट्स हैं। जी इंटेलिजेंस वामपंथी विचारधारा हैं। अरे वामपंथी पुलिस कहाँ वामपंथी विचारधारा से काम कर रही है मालिक, कैसी बात कर रहे हैं? इंटेलिजेंस के इनपुट है, कहीं से कहाँ का तार क्या जोड़ रहे हैं? इंटेलिजेंस के इनपुट हैं कि अमन स्वेडिया और उनके साथी 15 से 20 गाड़ियां लेकर देहरादून से निकल चुके हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस का इनपुट था कि नहर क्रॉस कर चुके हैं। ये बोल दीजिए कि उन 15 गाड़ियों का नंबर बता दीजिए। अगर वो 15 हुई तो हम, उनकी रिपोर्ट सही होगी, हमारी गलत होगी। आपके हिसाब से आप लोग कितनी गाड़ियों से गए थे? आप पहले उनसे पूछे ना, उनकी तो रिपोर्ट कितनी थी। उनकी तो हमारे चेक पोस्ट, मैं तो बता रहा हूँ ना, वो 15-20 गाड़ियां 15 कितनी थी आपके हिसाब से? हमारी 6-7 गाड़ियां थी मात्र। तो कितने लोग थे आप लोग? हम मुश्किल से होंगे 10-12 लोग। मंदिर के बाद हमने बैठक करनी थी अपनी। वहां पे तो ये रिपोर्ट आ रही है, चल रही है कि 200 लोग पहुंचे हुए थे। नहीं, अब उनके बोलने, देखिए हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता कोटद्वार में भी तो हैं, हमारे कुछ भाई हैं, वहाँ के स्थानीय लोग भी जुड़े, स्थानीय लोग हैं। स्थानीय लोगों को भी ये बात पता थी कहीं ना कहीं ये गलत प्रचार हो रहा है। तो क्या आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि कोटद्वार में जो तनाव हुआ है, जो माहौल ख़राब हुआ है, जो स्थितियां हैं जिसमें आम लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है कौड़िया चेक पोस्ट पे, जो लैंसडाउन तक घूमने जाना चाहते हैं? ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आज मैं रिपोर्ट करके आया हूँ, आज है, अभी भी है। लैंसडाउन तक जाना है, लोगों को दिक्कत हो रही है। राजनीतिक दलों की बात छोड़ दीजिए, क्या आपको लगता है कि ये स्थितियां जो हिल गई अपनी जगह से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई, उसमें अमन स्वेडिया, भूपी और सिद्धांत, इन 3 लोगों का भी थोड़ा मोड़ा रोल था, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं आप लोग इसके? जिम्मेदार मैं बोलता हूँ वो शख्स है जिसे आप हीरो बना रहे हैं, दीपक मोहम्मद नाम का। ठीक है, जो दीपक नाम होने के बाद अपने आप को मोहम्मद बता रहा है, ये वो शख्स है ना उस चीज़ का जिम्मेदार। हमने तो किसी बुजुर्ग के साथ बदतमीजी नहीं की थी। आप ये देख लिए, किसी भी वीडियो में अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने उन व्यक्ति के साथ अगर बदतमीजी की है जो बजरंग दल, उसमें गलत है। वो कह रहे हैं, उनका मैंने इंटरव्यू लिया, वो ये बोल रहे हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता आए थे और मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे थे जिम के नीचे खड़े होकर। बताता हूँ, सुनिए, आप किसी भी वीडियो में, आप मुझे देख के बात करिए, कैमरा तो अपना काम करने दीजिए। आप किसी भी वीडियो में हमारे कार्यकर्ता ने उनकी माताओं और बहनों को अगर गाली दी है तो मेरे पास लेकर आइए। और वो एक वीडियो में हमको गाली देते तक, रॉड लेते तक। दिन के 3 बजे कौन जिम करता है? वो भी 30-35 लड़के और सारे मुसलमान, और रोडे उनके हाथ में। जिम तुम ऊपर कर रहे हो या रोड पे रोड लेके कर रहे हो? वो हमें मारने के लिए, साजिश से हमें रोकने के लिए वहाँ तक पहुँचे। और जब हमें अपनी जान का खतरा लगा तब हमने विरोध करना चालू किया। गालियां आप दे रहे हो, इल्जाम हमारे पे लगा रहे हो। आपके पास कोई वीडियो नहीं है गाली की, हमारे पास वीडियो है वो गाली की। दिखा सकते हैं अभी? हाँ भाई साहब, सोशल मीडिया पे हैं वो वीडियोस। अच्छा, लगातार चल रही हैं सोशल मीडिया पे, आप चेक कीजिए। पड़ी हुई वीडियो? बिल्कुल चल रही हैं वो वीडियोस। और अगर उनके पास कोई वीडियो है कि उनकी माता, बजरंग दल एक ऐसा संगठन है सभी की माताओं का और बहनों का सम्मान करने वाला। जब हम किसी माता और बहनों का बचाने जाते हैं, हम ये नहीं देखते हो माता बहना किसकी है। अगर कोई पीड़ित बहन है तो वो बजरंग दल की है, पीड़ित माता है तो वो बजरंग दल की है। आपको पुलिस वगैरह से कोई फोन होना आया कभी इस पूरे प्रकरण के बाद? 4 दिन अभी तक वैसा मेरे पे कोई फोन नहीं आया कहीं से भी? नहीं।
हमने अभी तक कोई गलत काम ऐसा किया नहीं है। जो पुलिस का मेरे पास फ़ोन है, और अगर आएगा भी तो हम स्वागत करते हैं। हम भागने वाले लोग नहीं है, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल खड़े होंगे, सच के साथ खड़े होते हैं। बजरंग दल का कार्यकर्ता जहाँ पर भी खड़ा होगा वो सच के साथ खड़ा होगा और निडर खड़ा होगा। लेकिन एक बात इसलिए पूछ रहा हूँ ना, पुलिस वाली बात अमन भाई, मैं कि जब इसने क्या कहते हैं कि मोहम्मद दीपक नाम के व्यक्ति ने, दीपक कुमार कश्यप उनका असली नाम है, तो उन्होंने ये भी भाई साहब कंट्रोवर्सी है। अगर वो चाहते तो अपना असली नाम बता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मुसलमान भाइयों को प्रेम दिखाने के लिए, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है उनके जिम का जितना भी कारोबार उनका चलता है वो मुस्लिम युवक आते हैं, उनके फॉलोवर जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए जितने भी हैं वो सब आसपास के उनके मुस्लिम फॉलोवर्स हैं। ठीक है, आप उनकी पोस्ट देखिए, जिस व्यक्ति को 3000 लोग पसंद करते थे और आज वो व्यक्ति 4 लाख तक पहुंच गया, उसके सारे फॉलोअर्स आप ढूंढ के निकालिए। ये एक साजिश नहीं है क्या? तुम्हें राजनीति करनी है, तुम ले लो टिकट। फिर से एक बात वही है कि उनकी जो तहरीर है, दीपक कुमार कश्यप की तहरीर है, उसमें वो आपका नाम लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जो पुलिस को कंप्लेन दी उन्होंने, आपका, सिद्धांत बड़ौनी का, भूपी चौधरी का, इन तीनों का नाम लिया और भी कई सारे लोगों को नाम लिखा है उन्होंने। हाँ। इवन वहाँ के स्थानीय जो पार्षद हैं दुर्गापुरी के, संजय नौडियाल, उनका भी नाम लिया, जो वहाँ के भाजपा के जिलाध्यक्ष के छोटे भाई भी हैं वो। मैंने उनसे ये बातचीत की कल, सबका नाम लिखा है उन्होंने। पुलिस ने एक अननेम्ड लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR की। इसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं, क्या पुलिस अमन को, भूपी को, सिद्धांत को, आप सब लोगों को बचा रही है? ऐसा नहीं क्योंकि है। देखिए, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ भाई ना, कि आपने अभी कैमरे पे भी बताया है कि आप गए थे वहाँ पे। जी बिल्कुल गए आप थे, बिल्कुल गए थे। मैं और बिल्कुल मानता आप ये भी बता रहे हैं कि आपने हाँ, विरोध किया वहाँ पे। विरोध किया, बिल्कुल हाँ, किया। आप ये भी मान रहे हैं कि आपकी गाड़ियाँ गई थी, भले ही 5-6 थी या 10-15 थी, वो बिल्कुल। नंबर में अलग हो सकती हैं, और लेकिन इन सब के स्वीकारोक्ति के बावजूद, कैमरे के बावजूद, क्या ये उत्तराखंड पुलिस की खामी नहीं है कि वो सही कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं भाई साहब, हमने कुछ वहाँ पर गलत काम नहीं किया जाना। देखिए, विरोध करना हमारा अधिकार है। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है, विरोध आप कर सकते हैं। मारपीट करना गलत बात है, गालियाँ देना गलत बात है, गाली नहीं दी किसी ने। विरोध आप किसी का भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जितने भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब कांग्रेसी विचारधारा वाले इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या बीजेपी विचारधारा वालों ने किसी ने हमारा विरोध किया क्या? कोई ऐसे व्यक्ति हैं, मैं कह रहा हूँ, जो व्यक्ति हमारा, ये लोग जो हैं मोहम्मद दीपक जैसे, अभी कोटद्वार में भाई साहब एक घटना हुई थी, आज कल ही हुई है, वहाँ ये मोहम्मद दीपक कहाँ गए थे? और इनके जैसे मोहम्मद राम क्यों नहीं बनते? हमारे लोगों में क्या बीमारी है मोहम्मद दीपक बनने की? मैंने उनसे पूछा कि आपने अपना नाम मोहम्मद दीपक क्यों बताया, आप दीपक कुमार क्यों बोलते थे? उन्होंने, जब लोग भीड़ ने वहाँ पे पूछा कि भाई तू है कौन, भीड़ नहीं तो थी, मैंने भीड़ नहीं थी। अब उनका जो कहना है, उन्होंने जो कहा कि भाई भीड़ ने मुझसे पूछा, तो मैंने कह दिया कि भाई मैं हूँ मोहम्मद दीपक, बताओ। मैंने एक हिंदुस्तानी के तौर पे बोल दिया। ये सिर्फ 4 लोग थे और इनकी भीड़ ज्यादा थी। 4 व्यक्ति बजरंग दल के सभ्य कार्यकर्ता गए थे। 75 साल का व्यक्ति क्या उनको धमका देगा? आप अपना शरीर देखिए, आप उस वीडियो में देखिए किस तरीके से उन्होंने धक्का देकर और गाली देकर उन लोगों को भगाया गया। आप वीडियो देखिए ना, वीडियो के आधार पर तर्क में बात कीजिए। और इन मोहम्मद दीपक जी को भी मैं समझाना चाहता हूं कि आप उनको बोल रहे आप धमकाने गए थे, हैं? आप 5-6 गुंडे वहां पर खड़े होकर उन लोगों को धक्का दे रहे हो। जिस तरीके से आपने माहौल खराब किया, आपने उन लोगों को गाली दी, आप जिस तरह एग्रेशन में थे, वो लोग तो बेचारे विनम्र बात कर रहे थे कि आप नाम हटा लीजिए। अगर आपको नाम नहीं भी हटाना था, आप 100 नंबर पर फोन कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको हीरो बनना था, आपको मोहम्मद दीपक बनना था। आपने भी तो कानून का सहायता नहीं ली, आपको लेनी चाहिए थी ना कानून की सहायता। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा था कि वहां पर गलत हो रहा है, तो आप 100 नंबर पर फोन करते। पुलिस सबके लिए है। एक बात बताइए अमन भाई, ये मामले का तो पटाक्षेप हो गया, लेकिन अब मैं सोशल मीडिया जैसे खंगाल रहा हूँ बीते कुछ दिनों से, तो आपके कई सारे वीडियोस दिख रहे हैं जिसमें आप और आपके सहयोगी जाते हैं, आप दुकान का स्कैनर, अपने पेटीएम या जो भी पेमेंट वाला ऐप कोई भी होता है, तो QR कोड जिसमें स्कैन होता है ना, तो उससे स्कैन कर रहे हैं और उससे नाम अलग आ रहा है, तो आप लोग वीडियो बना रहे हैं। आपका मूवमेंट एक तरफ है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं अमर और उनका ग्रुप देहरादून में केवल ये पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, क्योंकि पीछे एक आदमी लगातार वीडियो बनाता रहता है उनका। पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? ये पब्लिसिटी नहीं है भाई साहब, ये कालनेमी, जो इनके जैसे कालनेमी छुपे बैठे हैं इस देवभूमि में, ये देवों की भूमि है। इनके जैसे जितने भी कालनेमी इस जगह पे घूम के बैठ रहे हैं, अपना नाम छुपा कर काम कर रहे हैं, अपनी पहचान छुपा कर काम कर रहे हैं, ये अपराध है। इन लोगों को ढूंढने का काम बजरंग दल का है। और
जितनी भी आपने वीडियोस देखी गई हैं उन सब में पुलिस की सहायता से उन दुकानों का बोर्ड चेंज कराया गया है, उन दुकानों को ढूंढा गया है। और हमारे पास कोई सिक्स सेंस नहीं होता, हमें भी लोगों की सूचनाएं आती हैं, जो समाज की सूचना आती है। समाज चाहता है कि बजरंग दल इन सब चीज़ों को रोके। पुलिस के पास सूचना देने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तब समाज बजरंग दल के पास आता है। किसी बहन बेटी को बचाने की बात होती है तब बजरंग दल खड़ा होता है। नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बजरंग दल खड़ा होता है। तो आप सब लोगों ने ये एक एकीकृत कॉल ली थी? भाई साहब ये काल नेमी अभियान तो पुलिस भी चला रही है। नहीं, आप लोगों ने एक कॉल ली थी कि इस तरह के हम लोग जाएंगे, स्कैनर से चेक करेंगे लोगों को। बिल्कुल वैसे, ये आपकी मीटिंग्स में तय होता है? नहीं, मीटिंग्स में तय नहीं होता है। जो चीज़ गलत है हमारे पे ऐसा होता है, जैसे आपका घर है कहीं पे, आप कोई सामान किसी डेयरी से लेकर जाते हैं, जैसे पुंडीर वाली बात कर लेते हैं हम। एक लक्की वीडियो भी थी, वो वायरल हुई थी, लक्की हेयर सलून, ठीक है। उनसे हम गए थे, ठीक है, हम बाल कटवाने के लिए गए थे उनके पास। तो उनसे स्कैनर, मेरी आदत होती है, मेरी पर्सनल आदत है। देखिए मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म का पालन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जेब का पैसा, मेरी मेहनत का पैसा किसी मुसलमान के पास ना जाए। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, और मेरा अपना पर्सनल मानना है। मैं किसी पर थोप नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ललन टॉप इसको एंडोर्स नहीं करता है, ठीक है। मैंने उनका स्कैनर देखा, मैं किसी भी दुकान पे जब कोई सामान ले, मैं बाल कटवाने गया था, उनका स्कैनर देखा। उनका पता नहीं क्या मोहम्मद शोएब कुछ ऐसे कुछ नाम था, या कुछ ऐसा अलग सा नाम था। तो मैंने कहा यार ये तो तुम्हारा स्कैनर कुछ आ रहा है, लक्की हेयर ड्रेसर। मैं लक्की तो पंजाबी होते हैं भाई, तुम हिंदू। और कान में उसने बाली पहन रखी है, जबकि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, उनके बाली पहनना बिल्कुल हराम है उनके धर्म में। मैंने उनके भाई खड़े थे, पूछा उनको, कह रहा हाँ बिल्कुल। मैंने भाई आपके लक्की से कोई दूर दूर तक लेना देना? कह रहा नहीं, हमारा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो फिर आप अपना नाम क्यों छुपा रहे हैं भाई? ये तो अपराध है ना। और अगर उनका बोर्ड बजरंग दल के द्वारा हटाया जाता है पुलिस को साथ लेकर, तो उसमें कोई गलत नहीं है। आपका प्रोपेगेंडा हो सकता है ना, लेकिन लकी नाम पंजाबियों में भी नहीं होता है। लकी हमारे यहाँ बच्चों के नाम घर घर में रखे जाते हैं। लकी हेयर ड्रेसर्स नाम नाम की दुकान, अच्छा, सुनिए, लकी हेयर ड्रेसर्स नाम की दुकान मेरे मोहल्ले में बनारस में है। मैंने कम से कम 25 साल तक वहाँ से बाल कटवाए हैं, बिना ये जाने कि ये इसका धर्म क्या है। मैंने उसे गले में पैसे दिए हैं, मैंने बाल कटवाए, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे बाल कटने थे। मेरी बात सुनिए, देश ऐसे भी तो बनता है भाई। नहीं, ये क्या कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये जितनी भी दुकानें हैं सब मुस्लिम, ये हिंदू क्षेत्रों में है। इनका एजेंडा नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। बजरंग दल किसी को काम करने से बिल्कुल नहीं रोकता। आप काम कीजिए, बिल्कुल कीजिए। हम तो कह रहे हैं छोटी दुकान से बड़ी बना लीजिए, चाहे आप हिंदू क्षेत्र में बना रहे हो, लेकिन अपने नाम से चलाइए। मेरी आस्था को ठेस पहुंचती है। मेरा नाम मान लीजिए इकरान मोहम्मद है, हाँ। इकरान अहमद है। अगर आपको पता चला कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैंने अपना नाम सिद्धांत मोहन गलत बताया था, हाँ। तो आप क्या करेंगे बताइए? मान लीजिए भाई साहब, मैं आप अगर मुझे तो ये अपराध है नहीं है, ये बताओ। नहीं, बताइए पहले आप क्या करेंगे, आपका क्या करेंगे? मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपने मुझे अपना असली नाम क्यों नहीं बताया? आपको अपना असली नाम बताना चाहिए था। बात ये नहीं है कि मैं मुसलमान दुकान से सामान लूंगा या नहीं लूंगा, लेकिन मुझे उसकी पहचान तो पता होनी चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपका नाम अकरम होगा तो मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा, या मैं आपकी दुकान से बाल नहीं कटाऊंगा, लेकिन मुझे इस चीज का ज्ञात तो होना चाहिए कि आप अकरम हैं। आप झूठ तो नहीं बोलेंगे कि आप सिद्धार्थ बोल के, ये तो आप मानते होंगे। लेकिन ये दिक्कत मुसलमानों के ही साथ है, क्या सिख लोगों के भी? कुछ भी नहीं, आप देख लीजिए। ईसाइयों के दुकानों की शिनाख्त की जाती है? कुछ भी नहीं। यहाँ हमारे यहाँ केवल मुसलमानों की दुकानों की शिनाख्त की जाती है। नहीं, हिंदू की भी होती है। मुझे कोई भी जी विकास जी कुछ अभी बोल रहे थे तक आप? मैं यही आपको कहना चाह रहा था, जब आपने कहा ना कि मैंने अपना नाम सिद्धांत गलत बताया, और मैं तो देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए गलत बताया, मेरा नाम तो दुनिया मैं ये बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान में, कानून में धारा 201 के तहत, BNS की धारा 201 है। आप अपनी पहचान अगर गलत बताते हैं तो एक अपराध है। बिल्कुल अपराध है। देखिए, हमारा किसी को भी काम करते हुए रोकना, हम बाजार में बैठे हुए व्यापार कर रहे हैं, और मेरी दुकान के आसपास कम से कम 50 मुस्लिम लोग भी होंगे, हमारा व्यापारिक संबंध भी ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, मेरा कहना है, मेरा जो फर्म है, रजिस्टर्ड फर्म है GST पे, लिटिल एंजल के नाम से है, प्रोप्राइटर विकास वर्मा, लिटिल एंजल प्रोप्राइटर विकास वर्मा। मुझे कोई आपत्ति नहीं, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारा कोई बहुत ज़्यादा विरोध नहीं होता, सिर्फ एक निवेदन होता है कि जिसका काम, उसकी पहचान
बतानी चाहिए। आपने देखा होगा विगत दिवस ये मामला कहाँ से चला। मैं इसलिए मैं सॉरी करेक्ट कर दूं, BNS 201 जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 201 जो है वो किसी पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी, इसके लिए इसको क्राइम पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। ना आप पब्लिक सर्वेंट हैं, ना अमन पब्लिक सर्वेंट है, ना सिद्धांत मोहन पब्लिक सर्वेंट है, ना मोहम्मद दीपक पब्लिक सर्वेंट है, ना शोएब अहमद पब्लिक सर्वेंट है। इनमें से कोई भी पब्लिक सर्वेंट नहीं है सर। आपकी कानून की परिभाषा गलत है सर, पहले ये इसको स्वीकार कीजिए। मैं ये चलिए कोई बात नहीं है, मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें कानून में है, लॉ है। चलिए मुझे इतना नहीं ज्ञात होगा, लेकिन है इसमें कि आप पहचान देखिए। लेकिन आपने बताया कि आपने दुकान का नाम रखा है, क्या रखा था आपने? मान लिया मैंने कोई अपनी दुकान का, मेरा जो फर्म है हाँ। लिटिल एंजल के नाम से है। लिटिल एंजल का ऊपर प्रोप्राइटर का नाम, प्रोप्राइटर आगे विकास वर्मा। हाँ। सिर्फ यही तो चाहते हैं और तो कुछ चाहते ही नहीं। दुकान के बोर्ड पे बड़ा बड़ा क्या लिखा हुआ है? लिटिल एंजल। और एक कहीं आपने ऊपर बिल्कुल बड़ा आगे विकास वर्मा। ये सही तरीका है? नहीं देखिए, हाँ, कोई धार्मिक नाम नहीं है। नहीं नहीं, लिटिल एंजल कोई धार्मिक नाम नहीं है ये हुआ जिस पे विवाद हो सके। अब क्या हो रहा है आप देखिए, दोनों ही लोग आपस में बात में कर रहे हो। नहीं हम एक ही कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा ये मामला कहाँ से उठा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, कावड़ के दौरान नेशनल हाईवे पर खुलने वाले सभी ढाबे, शिव कृपा, गणपति कृपा, महेश कृपा, सारे ढाबे यही इसी नाम से चल रहे थे। जब योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया, पुलिस ने एक्शन लिया, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्या हुई? पहचान छुपाने की कार्रवाई हुई ना। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था उस आदेश का? देखिए न्यायालय के द्वारा जो भी उसमें आदेश आया वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले जो सरकार के द्वारा करना था वो तो किया ना, कि भाई आप पहचान छुपा कर काम कर रहे हैं। अगर आप मालिक हनीफ हैं तो आप हनीफ लिख लीजिए। मान लिया मैं मुस्लिम के घर का नहीं खा सकता, मान लिया कोई, मान लीजिए हाँ। कावड़ के दौरान शिव भक्त जा रहे हैं कि मुसलमान के यहाँ का नहीं खा सकते, इस दौरान नहीं खाएंगे भाई। हो सकता है उसने मांस बनाया हो सकता है उसने प्याज रखा हो सकता है लहसुन। सिर्फ इसके सर देखिए इसमें ना विकास भाई आपकी बात इतना बड़ा विषय नहीं है। अग्री आपकी बात समझ रहा हूँ। ये कितना बड़ा विषय इसलिए भी नहीं है ना क्योंकि कांवड़ को जब आप इसमें मिलाते हैं ना तो वो बड़ा डाइल्यूट हो जाता है विषय। क्योंकि कांवड़ यात्रा जब सावन में होती है ना तो मुझे पता कि मैं नोएडा में रहता हूँ और वहाँ से हरिद्वार तक के रास्ते में 4 पहिया चलाने वालों की सांसें अटकी रहती हैं। ठीक है, आपको ही पता है कांवड़ के नाम पर कांवड़ यात्रा में भी उपद्रवी शामिल होते हैं, उनके हिस्से की बदमाशियां लिखी होती हैं, FIR वगैरह होती है, दुनिया भर की कानूनी कार्रवाइयां होती है। इसको डाइल्यूट मत करिए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोर्ट द्वार का माहौल खराब हुआ। मैं इस इंटरव्यू को इस रिक्वेस्ट के साथ ख़त्म कर रहा हूँ कि चाहे विकास जी हों, चाहे अमन हो, चाहे अमन के साथी हों, चाहे तमाम लोग हों, चाहे दीपक कुमार हो जो मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर हो, चाहे शोएब अहमद हो, चाहे उत्तराखंड की पुलिस हो जो इसमें पत्रकारों को नहीं घुसने दे रही है कोर्ट द्वार में, इसका भी इल्ज़ाम है उन पर। सबकी जिम्मेदारी है ना कि माहौल प्रदेश का अच्छा रहे, क्योंकि आपके यहाँ इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं घूमने। आपके राज्य में घुसने का जो भी रास्ता यूपी से होके लगायत है, कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जहाँ से टूरिस्ट ना आते हैं उत्तराखंड में। चाहे हल्द्वानी वाला रूट ले लीजिए, चाहे आपका कोट द्वार का रूट ले लीजिए, चाहे ये रूट ले लीजिए, कोई भी रूट ले आते ही ये लोग। आपके प्रदेश का माहौल, आपके इलाकों का माहौल, आपके नागरिकों का जीवन अच्छा, शांत और संविधान सम्मत हो, इसकी जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। सिद्धांत मोहन की भी जिम्मेदारी है। आपकी अगली योजना क्या है? क्या कोर्ट द्वार फिर से जाएंगे? अच्छा, अगली योजना हमारी ऐसी कोई नहीं है। हमने अभी प्रशासन के ऊपर जितनी भी चीज़ें देखी गई हैं उन पर छोड़ रखा है। प्रशासन से हमने सिर्फ 2 मांग की थी। जिस मोहम्मद दीपक ने एक बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान किया, ठीक है, जिस कारण वो हीरो बना था, अपमान के कारण हीरो बना था, वो अपमान बचाने के लिए नहीं बना था, उसकी माफ़ी उस बुजुर्ग व्यक्ति से। और दूसरा जो कंट्रोवर्सी नाम है वो चेंज हो जाए। बाकी वो अपनी दुकान जिस तरीके से चलानी है चलाएं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी दुकान में हिंदू कस्टमर आए, आपकी दुकान में मुस्लिम कस्टमर आए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, मैं ठीक है, आपकी बात समझ गया। मैंने शोएब भाई से पूछ लिया था, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि प्रशासन से बात हुई, उन्होंने दुकान का नाम बदलने से मना कर दिया कि जो दुकान का नाम है ऐसे रहने, कोई बाबा है ऊपर प्रोप्राइटर शोएब अहमद लिखा हुआ है। अब बाकी मोहम्मद दीपक आपकी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये मोहम्मद दीपक या दीपक कुमार और आपके बीच में है। लल्लन टॉप की कवरेज जारी रहेगी। मैं हूँ सिद्धांत, कैमरे के पीछे हेमराज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।